महिमा सिंह पत्रकारिता करने के लिए खुद को ऑर्केस्ट्रा को बेच देती है। लगातार 5 दिन तक अंडरकवर पर काम करती रही। दरअसल बिहार के सिवान से ये बात जब सामने आई, जहां पर डांसर को खरीदा और बेचा जाता है। कम उम्र की जो लड़कियां रहती हैं ना, उनको इंजेक्शन लगाकर समय से पहले जवान दिखाया जाता है। दरअसल इन सब बातों का पक्का प्रूफ हासिल करने के लिए महिमा सिंह कैसे उन दलदल में घुसती है, आइए आप सबको बताते हैं। महिमा सिंह एजेंट गुड़िया से मिलती है और अपने आप को उनके हवाले कर देती है। जब वो वहां पहुंचती हैं, देखती हैं कि जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं 12 से 13 साल को, उनको इंजेक्शन लगाकर समय से पहले जवान दिखाया जाता था। ये बस डांस बार नहीं था, बल्कि यहाँ पर लड़कियों की तस्करी की जाती थी, लड़कियों के साथ धंधा किया जाता था। लड़कियां जब प्रेग्नेंट हो जाती थी, उनका भी सौदा होता था, एबॉर्शन करवा दिया जाता था। वो लोग इतनी हद तक गिर जाते थे, लड़कियों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लेते थे। महिमा सिंह 5 दिन में 3 बार खरीदी और बेची जाती है। वो ये खुद बता रही थी कि कैसे वो 5 दिन इतने नरक भरी जिंदगी में बिताती हैं। दरअसल जब वो वहां पहुंचती हैं, तो लड़कियों के साथ जो वहां पहले से थी, 18 साल की, 12 साल की, 20 साल की, 21 साल की, वो लड़कियों को मारा भी जाता था, पीटा भी जाता था, भूखे रखा भी जाता था। दिन में उन लड़कियों के साथ कहते थे कि ये मेरी बेटी है, मेरी बहन है, लेकिन रात में उन्हीं लड़कियों के साथ हम बिस्तर होते थे। ऐसी हैवानियत भरी रहती थी उन सब के अंदर। यही सब का काला चिट्ठा सामने लाने के लिए महिमा सिंह ने उनके अंदर अपना स्टिंग ऑपरेशन चालू कर दिया। जब वो सारा चीज कैमरे में अच्छे से रिकॉर्ड करती है, बड़े बड़े लोगों का नाम भी आता है सामने। 5वें दिन होता कुछ ऐसा है कि उन दलालों को शक होने लगता है महिमा के ऊपर। तो वो लोग अपना जो बातचीत रहती है वो बढ़ा दे जाता है। महिमा को लगता है कि अब यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, अब जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगी। लेकिन महिमा जी हार नहीं मानती। वो अपने फोन से और पुलिस को फोन करके सारा सब कुछ बता देती है। पुलिस समय रहते वहां पहुंच जाती है। जो एजेंट गुड़िया रहती है उनको गिरफ्तार कर लेती है। कई छोटे मोटे एजेंट को, जो दलाल होते हैं ना, उनको गिरफ्तार करके बंद कर देती है। बहुत सारे ऑर्केस्ट्रा पे छापा मारती है और सबको पकड़कर बंद कर देती है। लेकिन जब बहादुर पत्रकारिता अपनी जान जोखिम में डालकर इतना बड़ा केस सॉल्व करती है, लेकिन जो मुख्य अपराधी होते हैं जिनकी वजह से ये चलता है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं सामने आया। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? जो वहां के डॉक्टर होते हैं जिनके जरिए लड़कियों को इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया जाता है, क्या उनकी मेडिकल डिग्री रद्द नहीं की जाएगी? उनको कैंसिल नहीं किया जाएगा? क्या वो पुलिस जो हफ्ता लेते थे, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा? अगर ये कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ हो ना, तो ऐसी नौबत आए ही नहीं। हमारे देश में जहां लड़कियां बड़े बड़े काम करती हैं, अपने देश का नाम रोशन करती है, कुछ ऐसे ही शहर होते हैं जो मजबूरी और गरीबी का फायदा उठाकर ऐसे देह व्यापार में लड़कियों को ढकेलते हैं। जब एक बार लड़कियां उसमें पहुंच जाती है ना, दोबारा उस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती। लेकिन महिमा ने यह साबित कर दिया। उन लड़कियों को वहां से पकड़कर बाहर निकाला और उसमें से एक बांग्लादेशी भी थी। सोचो, विदेश तक की लड़कियां आती थी देह व्यापार में। तो ऐसी महान पत्रकारिता के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।